नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का 3 अगस्त को हिंदी का होने वाला वीकली टेस्ट के लिए वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छा से तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो उपभोक्तावाद पाठ के लेखक का क्या नाम है? आपका जो हिंदी में उपभोक्तावाद पाठ जो है उसका लेखक का क्या नाम है? तो श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य क्या क्या लक्ष्य होना चाहिए? यानी कि लेखक के अनुसार हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम मनुष्यों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है यश प्राप्ति, ऑप्शन बी है धन प्राप्ति, ऑप्शन सी है सुख प्राप्ति और ऑप्शन डी है संपूर्ण विकास। तो हम इंसानों का जो लक्ष्य है वो संपूर्ण विकास का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर, बाढ़ के कारण किसकी बिक्री अचानक से बढ़ गई थी? तो कहानी में बताया गया है कि जब बाढ़ आया था तो पान वाले की जो बिक्री है वो बढ़ गई थी, क्योंकि लोग समाचार सुनने, खबर को देखने, क्या नया संदेश है, पेपर ऊपर देखने के लिए ज़्यादातर लोग पानों के दुकान पर आते थे, जिसके कारण पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, रस्सी कच्चे धागे की से कावित्री का क्या आशय है? यानी कि कच्चे धागे को कहानी में क्या बताया गया है? तो सांस को, यानी रस्सी रस्सी कच्चे यानी कि सांस का जो सांस है हम लोगों का कभी भी टूट सकता है, ये कहानी में बताया गया है। कच्चे धागे को इससे तुलना किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक का क्या नाम है? यानी कि आपका जो पाठ है इस जल प्रलय में, तो इसका लेखक का क्या नाम है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप लोग जो है पाठ के लेखक का नाम आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएंगे, पाठ और पाठ के लेखक का नाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, कावित्री किसके घर जाना चाहती है? तो कावित्री यानी कि लेखिका जो है वो किसके घर जाना चाहती है? तो परमात्मा के घर जाना चाहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, कावित्री ने ज्ञानी किसे माना है? तो कावित्री ने ज्ञानी उस इंसान को माना है जो सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाले। ठीक है, जो कि सहज भाव से, अच्छे भाव से भगवान को अपने हृदय में खोजते हैं। ठीक है, उन्हें ज्ञानी माने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद की संस्कृति से हमारे समाज में कैसा प्रभाव पड़ रहा है? यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति जो हमारा पाठ है उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो नकारात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ के मुख्य रूप से किस समस्या को उठाया गया है? तो जल प्रलय का सीधा सा मतलब है बाढ़ आना, सुनामी आना, इन सब चीज़ों से ही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बाढ़ की समस्या को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, लोग पान दुकान के पास क्यों जमा हो गए थे? तो आपको शुरू में ही बताए थे कि समाचार सुनने के लिए लोग पान के दुकान पास जमा हो जाते थे, क्योंकि पेपर वेपर जो भी होता था, ठीक है, वही सब चीज़ को देखने के लिए ज़्यादातर लोग वहाँ जमा होते थे। बाढ़ जब आया था तो लोग वहाँ पर जमा होते थे और एक दूसरे को जिनको जो समाचार पता होता था एक दूसरे को बताते थे, समाचार पढ़ते थे, इसीलिए पान की दुकान पर लोग ज़्यादा इकट्ठा होते थे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया। अब 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सब्जेक्टिव होंगे, फिर दो अंक के, फिर 3 अंक के सब्जेक्टिव और फिर 5 अंक के सब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे लेखक को स्कूल में पहली बार किसके लिए पुरस्कार दिया गया था? तो लेखक को बाढ़ के विषय में लेख लिखने पर स्कूल में पहली बार पुरस्कार दिया गया था। बाढ़ पर लेख लिखने के लिए लेखक को पहली बार पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, वलवाही क्या है?
यानी कि वलवाही एक प्रकार का नृत्य का नाम है, ठीक है। एक प्रकार का डांस का नाम है, नृत्य का नाम है, जिसमें कई सारे युवक युवती का रूप धारण कर सामूहिक नाच दिखाते हैं। यानी कि ये जो होता है ये एक सामूहिक नाच होता है, सामूहिक नृत्य होता है, यह अभिनय प्रधान होता है, ठीक है। अब 2 नंबर का हो गया। अब हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे 3 अंकों का, जो कि टोटल 6 अंक के हो जाएंगे। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त किया गया है और वह कैसी है? यानी कि आपके जो कहानी चैप्टर है उसमें रस्सी का किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये हमें बताना है। तो रस्सी यहाँ जीवात्मा अर्थात निरंतर चलने वाली सांसों के लिए प्रयुक्त किया गया है। हमारी जो सांसें हैं उनके लिए यूज किया गया है। यह रस्सी कच्चे धागे के समान कमज़ोर है। जिस तरह हमारा सांस कमज़ोर है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, उसी तरह से कच्चे धागे के समान कमज़ोर है, जो कभी भी टूट सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस तरह से रस्सी का प्रयोग किया गया है इस कहानी में। उसके बाद मांझी और उतराई का अर्थ हमें बताना है। तो मांझी ईश्वर है जिसने इस संसार में जीवन दिया है और जीने का राह दिखाया है। यानी कि मांझी यानी कि ईश्वर को दर्शा रहा है। उसके बाद उतराई का मतलब सदकर्म यानी कि अच्छा कर्म रूपी मेहनत ताना, यानी कि अच्छा काम करते हुए अपने जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उस पर अच्छे काम करते हुए मेहनत करना। जो संसार त्यागते समय मुझे नाविक रूप ईश्वर को देना होगा। यानी कि मांझी का मतलब हो गया ईश्वर, ठीक है, जो कि संसार में जीवन दिए हैं और जीने का राह दिखाए हैं। और उतराई का मतलब मेहनत, अच्छे काम करते हुए मेहनत करना, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, ठीक है। लेखक श्यामचरण दुबे के अनुसार हम किस प्रकार अन्य निर्देशित होते जा रहे हैं? इस उपभोक्तावादी परिवेश में लोग बुद्धिमत्ता से काम लेना बंद कर दिए हैं। हमें क्या पहनना, क्या खाना है, किस तरह के सामान को इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें उत्पादक कंपनियां और विज्ञापनों के माध्यम से तय कर रही है। यानी कि अगर हम लोग क्या खाना है, क्या पहनना है, ये चीज़ें अब हम लोग किस पे डिपेंडेंट हो गए हैं? तो जो बड़ी कंपनियां सामान बनाएगी उसका यूज़ करना है, और विज्ञापन यानी कि जो सेलिब्रिटी हैं, जो आपके हीरो हैं, उन सब जो सामान को, प्रोडक्ट को वो लोग क्या करेंगे, विज्ञापन करेंगे, वही उसी का हम लोग यूज़ करते हैं। अपना सेंस नहीं लगाते हैं कि क्या यूज़ करना है हमें और क्या नहीं। बड़ी कंपनियां बनाई है और हीरो लोग इसका क्या कर रहा, प्रचार कर रहा, तो हमें यही यूज़ करना है। इस तरह का माइंडसेट लोगों का अब होते जा रहा है, अपना थिंक यूज़ नहीं कर रहा है। इस प्रकार हम अन्य निर्देशित होते जा रहे हैं। सामान्य वर्ग के लिए इन उपभोग वस्तुओं का भोग ही जीवन लक्ष्य बन गया है। यानी कि वह इसी में अपनी सारी पूंजी व्यय कर रहा है। हम सामान्य वर्ग के लोग हैं, एक ऐसी भूख का शिकार होते जा रहे हैं जो कभी मिटेगी ही नहीं। बस यहीं से संतोष और असंतोष, ये सब चीज़ों का पनपता है। उसके बाद जो हमें कई बार मानवता की सीमा लांघने पर मजबूर कर रहा है। इस प्रकार की स्थितियां हमारे समाज के लिए ये बहुत ही संकट की घंटी है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी की? तो लेखिका की जो नानी है वो जो है आज़ादी के आंदोलन में अपना क्या भागीदारी निभाई है वो हमें बताना है। तो लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका प्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, यानी कि वो अनपढ़ थी, ठीक है। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। उनके पति अंग्रेज़ों के भक्त थे, लेकिन उन्होंने उनका अनुसरण नहीं किया। मौत के नज़दीक पहुंचने पर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को बुलाया और अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, ठीक है। क्रांतिकारी जो लोग होते हैं उनसे अपनी बेटी की शादी करने की इच्छा व्यक्त की।
अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। अभी हम आपको टोटल 16 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।